हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके सिलेबस के बारे में। और ये वीडियो रहने वाला है हिंदी का सिलेबस, पीजीटी हिंदी के लिए सिलेबस देखने वाले हैं। इससे पहले और भी सिलेबस के वीडियोज़ बनाए गए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सारे वीडियोस के जो केवीएस से रिलेटेड बनाए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पीजीटी का यानी स्नातकोत्तर शिक्षक का यहाँ पर सिलेबस देखने वाले हैं। इसका जो कॉमन पार्ट होता है जो सभी विषयों के लिए समान होता है, हिंदी, अंग्रेजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स है, सभी के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, अगर इससे पहले का आप लोगों को कॉमन सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये स्पेशल सब्जेक्ट पार्ट के लिए है, ठीक है, जो 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट पार्ट पूछा जाता है उसका। अब जो न्यू सिलेबस आएगा उसमें ये देखा जाएगा कि सब्जेक्ट पार्ट कितने नंबर का रहेगा, और 99% चांस है कि 80 नंबर का ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सिलेबस सेम रहेगा। सिलेबस इसमें पीजीटी के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं खंड क, ठीक है, 3 खंड में ये विभाजित रहेगा, क, ख और ग। तो सबसे पहला खंड है खंड क, इतिहास एवं साहित्य। इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? इसमें वही इतिहास के, हिंदी साहित्य का जो इतिहास का विस्तृत अध्ययन पूछा जाएगा। आदिकाल से रीतिकाल तक पूरा पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आदिकाल से पूरा रीतिकाल तक क्या क्या प्रवृत्तियाँ हैं, क्या उसका प्रभाव है, प्रत्येक युग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, प्रमुख रचनाकार कौन कौन है उस युग की, उसकी विशेषताएं क्या हैं और भाषा शैली क्या है। आदिकाल में चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो विद्यापति। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी शाखा, जिसमें कौन कौन आ जाएंगे? कबीर, दादू, रैदास, नानक जैसी कुतुबन। सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति धारा, अष्ट भक्ति शाखा, तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के इत्यादि कवि हैं। नेक्स्ट है आपका आ जाता है रीतिकाल। रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। इसमें कौन कौन से राइटर रहेंगे आपके? देव घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, भूषण, पद्माकर। अब दोस्तों सेकेंड नंबर पे आधुनिक काल आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हम लोगों ने देखा आदिकाल से रीतिकाल तक, और सेकेंड नंबर में आपका आधुनिक काल। जो है आधुनिक काल काफ़ी वास्ट है, सिलेबस है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आधुनिक काल से पूछे जाते हैं। तो युगीन परिस्थितियाँ, और जैसे हम लोगों ने अभी फर्स्ट पार्ट में देखा उसकी साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या है, क्या विचारधाराएं हैं, क्या उनकी रचनाएं हैं, विशेषताएं हैं, भाषा शैली, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें कुछ मुख्य जो रचनाकार हैं उनको विशेष रूप से आपको देखना पड़ेगा, जैसे भारतेंदु युग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालमुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन इत्यादि हैं। आगे आ जाते हैं द्विवेदी युग में। आ जाते हैं द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त इत्यादि। छायावाद में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। प्रगतिवाद में पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। प्रयोगवाद में मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय। नई कविता में आप देखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती और शंभुनाथ सिंह इत्यादि कवियों को विशेष रूप से आप लोगों को पढ़ करके जाना है। गद्य साहित्य का अध्ययन आप देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने पद्य देखा, अब देखते हैं गद्य साहित्य में, और इसका वही सभी हैं कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, इसके प्रमुख साहित्यकार कौन हैं और इसकी विशेषताएँ, भाषा शैली इत्यादि। इसमें निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज इत्यादि, इन सभी विधाओं का विस्तृत परिचय आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, इसमें जितने भी राइटर के नाम दिए गए हैं उनसे अतिरिक्त भी, उनसे इतर भी पूछा जा सकता है, तो सभी राइटर को आपको लेके चलना है। जिनका नाम इसमें दिया गया उनको विशेष रूप से पढ़ लेना है। हिंदी साहित्य काव्य साहित्य पर आधारित 3 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, काव्य साहित्य यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से लिए गए काव्यांशों पर आधारित सप्रसंग, व्याख्या, भाव, सौंदर्य पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 विषय परक प्रश्न इत्यादि पूछे जा सकते हैं। यानी कि कविताएं आपको दी जा सकती है, कुछ पंक्तियां दे दी जाएंगी, उसमें से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है शिल्प सौंदर्य वस्तुनिष्ठ। इसमें शिल्प सौंदर्य में अमीर खुसरो विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, मीराबाई, रसखान, घनानंद, बिहारी लाल, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, जयशंकर प्रसाद,
महादेवी, निराला, पंत, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे इत्यादि से संबंधित आपके शिल्प सौंदर्य से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन सभी को, जितने भी राइटर का यहाँ पर आपको नाम दिया गया, बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है। संकेत दिया गया है एमए तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी उपरोक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं भी आपको पढ़ के जानी है। एमए के पाठ्यक्रम में आपने जितनी भी कविताएं पढ़ी होंगी इन राइटर्स की, इन कवियों और लेखकों की, तो उनके आप देखेंगे कि उनकी जो कविताएं एमए में लगी हुई हैं वो आप अच्छे से कर लें। गद्य में देखेंगे, अभी ऊपर हम लोगों ने पद्य में देखा, गद्य में देखिए वही चीज़ें सेम यहाँ पर रहेंगी। सप्रसंग, व्याख्या इत्यादि ये जो है आप लोगों को एक अनसीन पैसेज जो आता है उस तरह से गद्य के कुछ पंक्तियाँ दे दी जाएंगी, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जैसे हम लोगों ने पद्य में देखा, सेम वैसे यहाँ पर इतने कुछ राइटर दिए गए हैं और इसको आप देख सकते हैं। तो इनसे संबंधित आपको बहुत अच्छे से इनकी रचनाओं वगैरह के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, इनका जीवन परिचय वगैरह, इनके जन्म मृत्यु वगैरह। इसके अलावा कवि और लेखकों के व्यक्तित्व औचित्य पर आधारित एक प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं, भाषा एवं शैली पर आधारित होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका खंड ख, व्याकरण एवं रचना खंड। इसमें आपके शब्द विचार एवं शब्द भंडार, शब्द भेद, पर्यायवाची, विपरीतार्थी, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास इत्यादि। आगे है आपका पद विचार, पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण इत्यादि, और पद परिचय, पदबंध, भेद, प्रयोग इत्यादि। नेक्स्ट है आपका वाक्य विचार। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक्य भेद, वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग इत्यादि। अपठित कोश, अपठित बोध, काव्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है, गद्यांश, काव्यांश और गद्यांश जैसे मैंने बताया, अंशित पैसेज जैसे आप लोगों से कविता और गद्य की जो है कुछ पंक्तियाँ देकर उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं समसामयिक विषय, वर्णनात्मक, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक विषय, काव्यशास्त्रीय अध्ययन। आपसे काव्यशास्त्रीय अध्ययन पूछा जा सकता है। काव्य शास्त्र में जो टॉपिक्स होते हैं जैसे कि साहित्य का अर्थ, साहित्य से संबंधित, रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा, शब्द शक्ति जो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना है, काव्य गुण, प्रसाद, माधुर्य, ओज है, काव्य दोष विस्तृत उसकी जानकारी, काव्य दोष की, छंद ज्ञान और वर्णिक, मात्रिक छंद इत्यादि। अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार एवं अन्य जो नए अलंकार हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट जो खंड है आपका खंड ग, लेखन कौशल और पत्रकारिता। ये एनवीएस और केवीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इससे भी प्रश्न जो है आते हैं। प्रिंट माध्यम, पत्रकारिता से संबंधित विषय है आपके प्रिंट माध्यम, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो, दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन। इसके अलावा उद्घोषणा, स्वागत भाषण, संगोष्ठी। व्यवहारिक लेखन पर विषय परक प्रश्न, व्यवहारिक हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी, कार्यालयीन हिंदी, प्रतिवेदन। इसके अलावा कार्यसूची, कार्यवचता, सृजनात्मक लेखन, मौलिक अभिव्यक्ति एवं विषय परक प्रश्न, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन इत्यादि दिए गए विषय पर, ठीक है। तो ये सभी जो है टॉपिक इसमें शामिल रहेंगे। और विभिन्न दक्षताओं विकास हेतु एक विषय परक प्रश्न जैसे कि वार्तालाप की दक्षता हेतु संवाद लेखन, कोई भी समसामयिक विषय द्वारा कहानी, कविता लेखन। तो ये सभी आपके मेन टॉपिक रहेंगे। ध्यान दे करके ये एक बात समझ लीजिए कि इसमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास वाला खंड है, खंड का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके जो नंबर गेन करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है खंड का। खंड का को बहुत अच्छे से कीजिएगा तो पाले गेंद आपके पाले में होगी, ठीक है। बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है इसी खंड से आपका पूछा जाता है। तो आई होप ये सिलेबस आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।